घर के मंदिर में यह चीज है तो तुरंत हटा दें, वरना बर्बाद हो जाएंगे। घर में पूजा के लिए, पूजा घर के लिए कई जानकारी दी गई है, जिनका पालन करके आप घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। यूं तो कई घरों में छोटे और कई घरों में बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार लोग घर में मंदिर बनवाने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सुख शांति आने की बजाय घर में दरिद्रता और अशांति आने लगती है। वास्तु शास्त्र में भी घर में बने मंदिर को लेकर कई बातें कही गई हैं, जिनका पालन करना चाहिए। इससे पूजा का भी शुभ फल मिलेगा और घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा। नंबर 1, घर के पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है। आप गणेश जी की 1 या 2 मूर्तियां रख सकते हैं। नंबर 2, अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूजा घर में केवल एक ही शंख रखना चाहिए। अगर एक से ज्यादा शंख पूजा घर में रखे हैं तो एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। नंबर 3, घर के मंदिर में चूंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए यहाँ बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्तियां मत रखिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, जो घर परिवार के लिए अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 6, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतनी घी जरूर रखिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 7, पूजा घर में हमेशा भगवान को ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। जमीन पर गिरे फूलों को पूजा घर में ना चढ़ाएं। नंबर 8, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। नंबर 9, मंदिर में कई तरह की धार्मिक किताबें रखी जाती हैं, लेकिन मंदिर में कटी फटी धार्मिक किताबें रखने से परहेज करना चाहिए। कटी फटी धार्मिक किताबों को मंदिर में रखना सही नहीं माना जाता है। नंबर 10, माना जाता है कि शनिदेव की प्रतिमा, मूर्ति या तस्वीर घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। शनिदेव की पूजा घर के बाहर के मंदिर में करनी ही शुभ मानी जाती है। नंबर 11, घर के मंदिर में भगवान की सौम्य और शांत प्रतिमा रखना शुभ होता है। इससे घर में खुशहाली और शांति बनी रहती है। इससे उलट घर में रौद्र रूप की प्रतिमा रखी जाए तो उसे अच्छा नहीं मानते और कहते हैं कि इससे घर परिवार पर नकारात्मक असर पड़ता है। नंबर 12, वास्तु शास्त्र के अनुसार शंखनाद से किसी भी स्थान की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में शंख रखने से वास्तु दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है, साथ ही धन की प्राप्ति भी होती है। शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 13,
वास्तु के अनुसार शिवलिंग को हमेशा रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही रखें। शिवलिंग को बिना रेशमी कपड़े के रखने से वास्तु दोष की संभावना होती है। इसके साथ ही घर में आर्थिक तंगी भी होती है। नंबर 14, वास्तु के मुताबिक अगर घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो अकेला शिवलिंग नहीं बल्कि शिव परिवार की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। नंबर 15, भगवान की किसी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा करते समय मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में मुंह नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा करना भी उचित है। नंबर 16, वास्तु शास्त्र के हिसाब से पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की दीवार मंदिर के लिए शुभ होती हैं। हालांकि ध्यान रखें कि मंदिर की दीवार का रंग एक ही होना चाहिए। नंबर 17, कई बार हवन या अनुष्ठान कराने के बाद बची हुई पूजा की सामग्री घर के मंदिर में रख देते हैं, जबकि ऐसा करना वास्तु के अनुसार सही नहीं है। बची हुई सामग्री को प्रयोग करना या जल में बहाना उचित माना जाता है। नंबर 18, कलश के बिना पूजा अधूरी ही होती है। ज़्यादातर लोग कलश को जमीन पर रख देते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इसलिए कलश को हमेशा थाली में रखना चाहिए। नंबर 19, घर में बना मंदिर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर माचिस रखना घर में नकारात्मकता लाता है, साथ ही यह अपशगुन का कारण भी बनता है। घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, इसलिए हमेशा पवित्रता और सकारात्मकता लाने वाली चीजें ही रखनी चाहिए, वरना देवी देवता नाराज हो जाते हैं और दंड देते हैं। मंदिर के आसपास यदि आपको माचिस रखनी है तो आप उसे किसी अलमारी या दराज में रख सकते हैं। माचिस को खुले स्थान में ना रखें। इसके अलावा दीप धूप के समय माचिस का इस्तेमाल करने के बाद तीलियों को वहीं आसपास नहीं फेंकना चाहिए। यह तीलियां नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं। इससे कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। माना जाता है कि घर के मंदिर में माचिस या लाइटर जैसा ज्वलनशील सामान रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 20, एक ही देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखना भी वास्तु दोष पैदा करता है। ना ही पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर रखना चाहिए। इनका स्थान अलग अलग होना चाहिए। नंबर 21, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि की राख मंदिर में नहीं पड़े रहने देना चाहिए। ना ही दीपक की जली हुई बाती मंदिर में रखना चाहिए। नंबर 22, यदि हम वास्तु की बात करें तो मंदिर में किसी भी नुकीली चीज को रखने या फिर इसका इस्तेमाल करने से आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। नंबर 23, मुख्य रूप से यदि आप घर के मंदिर में चाकू या कैंची जैसी कोई भी नुकीली वस्तु रखती हैं तो बिना वजह कला कलेश होने लगता है। नंबर 24, चाकू एक तेज और
संभावित रूप से हानिकारक वस्तु है। इसे घर में किसी भी स्थान पर रखते समय सही स्थान और दिशा का ध्यान रखना जरूरी है। घर के मंदिर सहित घर के कुछ क्षेत्रों में इसे न रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 25, वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूजा घर का रंग बहुत ही सौम्य और मन को शांति देने वाले होने चाहिए। इस हिस्से में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए, इसलिए पूजा घर की दीवारों पर हल्का पीला रंग या गेरुआ रंग करवाना ठीक रहता है और फर्श के लिए हल्के पीले या सफेद रंग के पत्थर का चुनाव करना चाहिए। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।